राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, दो सिंपल चीज़ अगर कोई फॉलो करता है तो उनके लिए रिटर्न बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। एक कि कंपनी ग्रोइंग हो, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक हो एंड कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस ठीक हो। एंड दूसरा जो बहुत ज़्यादा मदद कर देता है एंड वो है विंड, मतलब हवा। हवा कौन सी दिशा में चल रहा है उस इंडस्ट्री का, मतलब इंडस्ट्री टेलविंड। तो ये दो चीज़ अगर आपके फेवर में हो तो रिटर्न बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। आज इस वीडियो में ऐसे ही एक स्टॉक के ऊपर बात करने वाले जिसका वैल्यूएशन इंडस्ट्री के बाकी कंपनियों जैसा या उससे कम है, जिसका ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी अच्छा है एंड इंडस्ट्री लेवल पे परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रहा है। एंड ये इंडस्ट्री जो है ना, ख़त्म नहीं होगा, आगे और बड़ा बनता जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो आपको भी अंदाज़ा लग ही जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं एंड इस कंपनी को डिटेल में हम कवर करेंगे, जानेंगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या है एंड कितना ग्रोथ कंपनी लाने की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज के ऊपर। यथार्थ हॉस्पिटल ये जो कंपनी है, इधर पे ऑलरेडी स्मार्ट इन्वेस्टर्स का नज़र पड़ चुका है, जैसे कि मुकुल महावीर अग्रवाल, जैसे कि मिस्टर विजय केरिया। तो आप इन लोगों का नाम गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स हैं एंड उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है इस कंपनी को पढ़ के, देख के, सर्च करके। तो आज 805 रुपये पे स्टॉक है। अगर 6 महीने की बात करें तो 12% का रिटर्न, एक साल की बात करें तो 57% का रिटर्न। बट एक साल में से लास्ट 6 महीना आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया, क्योंकि बीच में हमारा मार्केट भी काफ़ी गिर गया था। तो काफ़ी टाइम हो गया कि ओवरऑल कंपनी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, लाइक अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक कोई रिटर्न बना नहीं। एंड कितना टाइम हुआ, लगभग हम बोल सकते कि 8 महीना हो गया। 8 महीने से कोई रिटर्न का स्टॉक ने दिया नहीं। 5 साल की बात करें तो 144% का रिटर्न है, बट 5 साल पुराना लिस्टिंग तो है नहीं। अगस्त 2023 को लिस्टिंग हुआ था, मतलब 3 साल कंप्लीट करने वाला है एंड विद इन 3 ईयर्स 144% का रिटर्न बहुत होता है। एंड वो भी रिटर्न ऐसे नहीं दिया कि एक सिंगल लाइन में ऊपर जाता गया, नीचे गिरा, लॉस हुआ, जिन्होंने होल्ड किया अगेन प्रॉफिट दिया, अगेन गिरा, अगेन जब होल्ड किया लोगों ने उनको अगेन प्रॉफिट दिया। तो ऐसे करते करते अच्छा रिटर्न ही कंपनी ने एट दी एंड बना करके दी है। आज के दिन इसका मार्केट कैप है 7,700 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप हॉस्पिटल स्टॉक इसको हम कह सकते हैं। स्टॉक का पीई रेशियो 44 का, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी अभी डबल डिजिट में आ चुका है, अच्छी बात है, आई होप कि आगे इंप्रूव करेगा। कर्जा है 264 करोड़, जो कि काफ़ी कंट्रोल में है, डेट टू इक्विटी देख सकते हो 0.15 टाइम्स का। जबकि कैश की बात करें लगभग उतना ही कैश है जितना कर्जा है। तो नेट डेट फ्री कंपनी में हम इसको कह सकते हैं, इससे बैलेंस शीट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। रिसेंट क्वार्टर का नंबर अगर आप देखोगे तो सेल्स 47% ऊपर, प्रॉफिट 22% ऊपर। अगर हम टॉप की कंपनी की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल 18% सेल्स ग्रोथ, 35% पैट ग्रोथ। मैक्स का नंबर देखेंगे तो खराब आया याथर्थ से। नारायणा हॉस्पिटल की बात करें तो इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी आया, नारायणा का 75%, देन फोर्टिस का 17%, देन एस्टरडीएम का 18%, ग्लोबल हेल्थ का 24%। मतलब इस पूरे लिस्ट में आपने देखा होगा कि इस पूरी लिस्ट में से हमने दो ही कंपनी की बात की है, चैनल पे डिटेल में डिस्कस किया है। एक है नारायणा, एक ही याथर्थ हॉस्पिटल, एंड इन दोनों का ही जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा निकल कर आया है इस बार, अच्छी बात है। एंड एक और चीज़ अगर आप नोट करेंगे कि इन दोनों का ही जो वैल्यूएशन है वो बाकियों से सबसे कम है, बाकियों का वैल्यूएशन इनसे ज़्यादा है। तो अगेन ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइजेस का जो फ्रेमवर्क है उसको हम फॉलो करते, एंड कंपनीज अगर अच्छे परफॉर्म करते, अच्छे नंबर पोस्ट करते तो रिटर्न भी बन जाता है। तो यथार्थ हॉस्पिटल ये जो कंपनी है इसका ग्रोथ गाइडेंस ओवरऑल कैसा है आगे हम जानेंगे, बट उससे पहले एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं। प्रोमोटर का स्टेक चेंज नहीं हुआ, एफआईज ने बेचा तो डीएस ने खरीद भी लिया, पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, अच्छी बात है। पब्लिक के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े इन्वेस्टर्स का नाम आपको मिल जाएगा, जैसे कि मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल, केडिया सिक्योरिटीज़ ने भी निवेश किया, लगभग एक साल से ये लोग इन्वेस्टेड है इस कंपनी में एंड एक साल में स्टॉक ने 50% का रिटर्न दिया है, तो 50% का रिटर्न ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा हो सकता है कि इससे पहले भी थोड़ा थोड़ा स्टेक था, मतलब 0.9% या 0.8%, वो तो हमको पता नहीं होगा, बट 1% से ज़्यादा जब से तब से ही हमको पता चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसका कैश फ्लो। तो क्या इसका अच्छा है? देखिए, पहले से तो अच्छा था, पॉजिटिव में था। बीच में 2024 एक ऐसा पीरियड था जब नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी का दिखने को मिला। 2025 में 150 करोड़ एंड 2026 में 205 करोड़ का जो कैश है वो कंपनी ने जनरेट किया, जबकि 2026 का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे वो आया 170 करोड़।
मतलब इधर पे 200 करोड़, इधर पे 150 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट कर लिया है। तो लास्ट 2 साल से कैश फ्लो भी इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपने सुना होगा एक लाइन, कैश इज़ किंग। तो वही चीज़ है कि जिन कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होगा वो लॉन्ग रन में चलते हैं। कैसे, मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे कंपनीज कि वो ज़्यादा ग्रोथ दिखाने के लिए सस्ते दाम पे माल बेचेंगे। सस्ते दाम पे माल बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा, तो रेवेन्यू ग्रोथ हमको ज़्यादा दिखेगा। बहुत सारे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना ग्रो नहीं कर पाता है, या हो सकता है कि जो प्रॉफिट उन्होंने ऑन पेपर दिखाया वो हाथ में नहीं आया, मतलब वो आना बाकी है, डीलर्स ने नहीं दिया, ठीक है, तो दुकानदारों ने नहीं दिया, वो हाथ में नहीं आया। तो मैटर ये करता है कि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो आपके हाथ तक आ रहा है या नहीं। क्योंकि जब आपके हाथ में नहीं आएगा प्रॉफिट तो क्या होगा कि फ्यूचर एक्सपांशन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो तो आपको मिल नहीं रहा है, जो प्रॉफिट आपको आना था वो तो आ नहीं रहा है। तो फ्यूचर एक्सपांशंस के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, आप या तो लोन लेते हो या तो आप इक्विटी डाइल्यूट करते हो, मतलब थोड़ा कंपनी का शेयर बेच के पैसा रेज कर लेते हो, या तो बैंक से जाके कर्जा लेते हो। तो दोनों ही रास्ता खराब माना जाता है। जब आपका कैश अच्छा होता है, मतलब प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाता है, मतलब उसी पैसों का यूज़ आप कर सकते हैं। इसी वजह से कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, देखना क्या जो प्रॉफिट कंपनी डिक्लेयर कर रहा है वो हाथ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, आई होप बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी दोस्तों चलिए फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो कॉनकॉल में कंपनी ने FY27 में ये बोला दैट 2026 में जितना ग्रोथ इन्होंने लाया है 36% का, तो उसको इन यहाँ पे बीट कर देंगे, मतलब उससे ज़्यादा ग्रोथ कंपनी लाने की बात कर रहे हैं जितना ग्रोथ 2026 में कंपनी ने लाया था। बहुत अच्छा, 2026 में 36% लाया था, तो 2027 में इससे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मार्जिन के बारे में बोला कि 24-25% EBITDA मार्जिन ये मेंटेन करेंगे। एंड अगर हम 2026 का मार्जिन देखें तो वो है 24%, मतलब मार्जिन डिक्रीज नहीं होगा, मे बी थोड़ा सा इंप्रूव भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि नए एसेट जब मैच्योर हो जाएंगे तो थोड़ा अपसाइड भी देखने को मिल सकता है मार्जिन के अंदर। देन ARPOB एंड मिक्स। तो कंपनी ने बोला कि हर साल हम 10% इंक्रीज करने वाले हैं अपने ARPOB को। अभी ARPOB एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है हॉस्पिटल सेक्टर में, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, मतलब जितने भी बेड्स है सबको मिला के एवरेज हर बेड से दिन का आप कितना बना रहे हो वो मैटर करता है। एंड ये कंपनी ने कहा कि जितना अभी करे उससे ज़्यादा हम हर साल करने वाले हैं। ठीक है, तो ARPOB इंक्रीज होना बड़ी बात है, अच्छी बात है। उसके अलावा गुरुग्राम का जो मॉडल है इनका लॉन्च होने वाला है, तो वो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो यहाँ पे लाने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी ये कम करना चाहते हैं। अभी 35% गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आता है, अगले 2 साल के अंदर इसको 25% तक लेकर जाना है, मतलब डिपेंडेंसी गवर्नमेंट से कम होगा तो अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा 3 साल में 5,000 बेड्स तक जाने का इनका प्लानिंग है, एंड वो भी वाया इंटरनल अक्रूवल। देखिए, जो चीज़ मैंने आपको बताया, एक्सपांशन करना है तो पैसा चाहिए। पैसा 3 चीज़ों से आपको मिल सकता है, या तो आप कर्जा लीजिए जिसको बोरोइंग कहा जाता है, या तो आप शेयर को डाइल्यूट कर दीजिए जिसको OFS कहा जाता है। ठीक है, ऑफर फॉर सेल या कुछ भी, कंपनी शेयर डाइल्यूट कर देता है, इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर सकता है, या तो आप इंटरनल अक्रूवल या खुद के जो कंपनी के प्रॉफिट है, जो कैश है, उसको यूज़ करिए। तो कंपनी ने कहा कि 3 साल में खुद के इंटरनल अक्रूवल को यूज़ करके हम 5,000 बेड्स तक जाने वाले हैं। एक्विजिशन भी करेंगे, 70% उसमें से एक्विजिशन होगा। देन रिसेंटली जो कंपनी ने प्राइस हाइक किया है उसके चलते 5% रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, 3% EBITDA इंक्रीज़ हुआ। देन ग्रुप एवरेज 7% कंपनी का ARPO भी इंक्रीज़ हो गया। नोएडा एक्सटेंशन जो है वो 47,000 भी चला गया इसका ARPO भी। ऑक्यूपेंसी 71% पे चल रहा है। उसके अलावा कंपनी ने कहा कि गुरुग्राम में 200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ओपन कब होगा, अप्रैल 2027 में। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका फ्रूट आने में थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि इन्वेस्ट किया है एंड लॉन्ग रन में ये फ्रूट ज़रूर देगा, क्योंकि हॉस्पिटल का बिजनेस बंद नहीं होने वाला, ये चलने ही वाला है आगे भी। एंड करेंटली अगर आप बेड कैपेसिटी देखेंगे वो है 3,200 प्लस बेड्स। एंड कंपनी ने क्या बोला कि 3 साल के अंदर प्लस हमको बनाना है, वो भी इंटरनल एक्रूवल के थ्रू। तो अच्छी बात है कि कंपनी कंटिन्यूसली कैपेक्स कर रहा है, ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है, मार्जिन को कंपनी स्टेबल मतलब इसी लेवल पे मेंटेन भी करने वाला है, एंड वैल्यूशन बाकियों से अगर कंपेयर करके देखें तो ठीक ठाक है। तो यातायात हॉस्पिटल कंपनी को रेडार में रख सकते हो। बहुत से लोग बोलेंगे कि टेक्निकली आप कोई लेवल बता दो। देखिए, टेक्निकली लेवल तो ऐसे
800 पे ही बन रहा है, क्योंकि पहले 800 को क्रॉस कर नहीं पा रहा था, रेजिस्टेंस बन गया था एंड मार्केट में गिरावट शुरू हो गया था, बट उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ एंड 800 को क्रॉस भी कर गया। अभी 800 के ही लेवल पे स्टॉक सपोर्ट भी बना रहा है। तो याथार्थ हॉस्पिटल इंटरेस्टिंग कंपनी है, रडार में रख सकते हो। एंड हाँ, किसी को अगर थोड़ा सा और नीचे मिल जाए, मान लो कि 40 के पीक के ऊपर मिल गया या 35 के पीक के ऊपर मिल गया, तो और भी बढ़िया बात होगा, बट वो होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर है, स्मॉल कैप कंपनी। इंडस्ट्री लेवल पे, सेक्टर लेवल पे टेलविन चल रहा है, ग्रोथ गाइडेंस भी कंपनी का सही है एंड आगे बहुत चांस है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो याथार्थ हॉस्पिटल के ऊपर। एंड आप में से कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो या कितना परसेंट एलोकेशन दिया है या इन्वेस्ट करना चाहते हो, कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, आप या तो कमेंट करके पूछे या तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेन टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने बता के रखा है कि लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।